हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिविल एंड आर्किटेक्ट फील्ड के लिए प्रोजेक्ट रेडी करने वाले हैं। ऑटोकैड में कैसे 2D प्लान क्रिएट करते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको ऑटोकैड के बेसिक कमांड्स क्लियर होने चाहिए। दोस्तों, अभी तक आपको बेसिक कमांड्स क्लियर नहीं है तो पहले हमारे प्रीवियस सेशन देख लीजिए, देन ये सेशन देखना, तो ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं जाला योगेश, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख सकते हो कि हमने 2D प्लान दिया हुआ है। किसी भी 2D प्लान को ऑटोकैड में ड्रॉ करने से पहले आपको उस प्लान को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि जो भी प्लानिंग आप कर रहे हो पहले आपको उसके यूनिट डिसाइड करने हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले में आप देख सकते हो हमारा जो 2D प्लान है किस यूनिट में है, फीट और इंचेस में है। तो ऑटोकैड में हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, यूनिट सेटअप। तो यूनिट सेटअप कैसे करते हैं वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में दिखाया हुआ है। तो आपको डीपली यूनिट सेटिंग्स देखने हैं तो वहाँ पे सेशन में जाके आप देख सकते हो। तो बेसिकली हम दो तरह के स्ट्रक्चर में काम करते हैं। फर्स्ट लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड सेकंड फ्रेम स्ट्रक्चर। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या है और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर मतलब जिनका लोड वॉल थ्रू ट्रांसफ़र होता है उसे हम क्या बोलेंगे, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। और जिस स्ट्रक्चर का लोड बीम और कॉलम थ्रू ट्रांसफ़र होता है उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर। ये हमारा जो प्लान है रेसिडेंशियल प्लान है। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ही है कि सारा लोडिंग यहाँ पे बीम और कॉलम थ्रू ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। इसलिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जितनी भी वॉल्स आपको दी हुई है ये हमारी 9 इंच की वॉल है, 9 इंचेस की वॉल। जहाँ पर भी लोड ट्रांसफ़र हो रहा है वो सारी वॉल्स हमें कितने की लेनी है, 9 इंचेस की। जहाँ पे लोड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, लाइक यहाँ पे एक वॉल आपको दिख रही है, हमारी कौन सी वॉल है, पार्टीशन वॉल है, एग्जैक्टली जो स्टेयरकेस के नीचे वाली वॉल है। और यहाँ पे जब भी आप कोई भी डायमेंशन मेज़र करो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेडरूम का मेज़रमेंट कितना दिया हुआ है, 13 फीट बाय 12 फीट। मतलब 13 फीट हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये वाला, एंड जो 12 फीट है हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाला, ये हमारा 12 फीट है। तो हर एक डायमेंशन में आपको इस तरीके से चेक करना है कि फर्स्ट हमारा यहाँ पे 12 फीट हॉरिजॉन्टल, 12 फीट वर्टिकल, 15 फीट हॉरिजॉन्टल, 15 फीट वर्टिकल। एज इट इज़ यहाँ पे स्टोर रूम में देख सकते हो 10 फीट हॉरिजॉन्टल, 11 फीट वर्टिकल। ये हमारा पॉच एरिया है 16 फीट 6 इंच एंड 10 फीट वर्टिकल। तो इस तरीके से आपको डायमेंशन दिए हुए। तो यहाँ पे हम जो वॉल यूज़ करने वाले हैं वो 9 इंच की वॉल यूज़ करने वाले हैं, और जहाँ पे लोड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा वहाँ पे हम पार्टीशन वॉल यूज़ करने वाले हैं। कई जगह पे 9 की जगह 14 इंच की भी वॉल यूज़ होती है। ओके, डिपेंड है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। अगर उसमें कॉलम स्ट्रक्चर प्रोवाइड है तो आप 9 इंच की वॉल प्रोवाइड करते हो तो भी चलेगा। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया की कंडीशन। यहाँ पे हमारा जो टोटल एरिया है इससे हम क्या बोलेंगे, प्लॉट एरिया। दिस इज अवर प्लॉट एरिया। दोस्तों, इस लेक्चर को आप ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। ओके, दिस इज अवर प्लॉट एरिया। और प्लॉट एरिया में जितने एरिया में हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपको एरिया में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो एरिया है इसे हम क्या बोलेंगे, बिल्टअप एरिया। तो हमारा क्या है, बिल्टअप एरिया है। इसके अलावा जो बैक साइड में और साइड में जो मार्जिन हमने रखा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, सेट बैक एरिया। दिस इज अवर सेट बैक एरिया। ओके, अगर बिल्टअप एरिया में से भी हम वॉल का एरिया सबट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा रिमेनिंग एरिया है इसे हम क्या बोलेंगे, कारपेट एरिया।
तो यहाँ पे कारपेट एरिया प्लस वॉल एरिया इज इक्वल टू बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया प्लस सेटबैक एरिया इज इक्वल टू प्लॉट एरिया। तो दोस्तों आपको इस तरीके से एरिया की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्लॉट एरिया क्या है, बिल्टअप एरिया क्या है, कारपेट एरिया क्या है और सेटबैक एरिया क्या है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं ऑटोकैड में। जैसे कि हमने प्लान में देखा, तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेटअप क्या करेंगे, यूनिट सेटअप। तो यहाँ पे यूनिट के लिए शॉर्टकट है UN। यहाँ पे मैं कमांड लाइन में टाइप करता हूँ UN एंटर। फीट और इंचिस में वर्क करने के लिए यहाँ पे डेसिमल की जगह हमें क्या सिलेक्ट करना है, इंजीनियरिंग। प्रिसीजन मतलब हम यहाँ पे 0 फीट 0 इंच ही ले लेंगे। मिलीमीटर की जगह हमें क्या लेना है, यहाँ पे इंचेस लेना है। देन ओके। अब आप जो भी वर्क करोगे किस यूनिट में वर्क होगा, फीट और इंच में होगा, लेकिन डायमेंशन आपको इंचेस में ही दिखाएगा। तो इसके लिए आपको डी एंटर में चले जाना है। देन मॉडिफाई, और यहाँ पे हम प्राइमरी यूनिट, और यहाँ से भी हम डेसिमल की जगह इंजीनियरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे आपको फीट और इंचेस में दिखाएगा। टेक्स्ट की जो हाइट है हमें 2.5 इंच ही रखनी है। देन ओके, सेट करंट क्लोज। तो कोई भी प्लान हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट सेटअप हमारा यूनिट सेटअप ही रहने वाला है। यहाँ से हम आ जाता है प्लान में। तो प्लान का स्टार्टअप आप किसी भी कॉर्नर से कर सकते हो, चाहे बेडरूम से भी कर सकते हो, किचन से भी कर सकते हो, स्टोर रूम से भी कर सकते हो, हॉल से भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे प्लान का स्टार्टअप इस वाले रूम से करने वाले, मतलब इस बेडरूम से। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि बेडरूम की साइज कितनी है, 13 फीट बाय 12 फीट। तो आपको पता है कि फर्स्ट डायमेंशन हमारा हॉरिजॉन्टल है, सेकंड डायमेंशन हमारा वर्टिकल है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप रेक्टेंगल कमांड का यूज़ कर सकते हो। रेक्टेंगल में भी हम कौन से मेथड यूज़ करने वाले हैं, रिलेटिव मेथड, जैसे कि हमने रेक्टेंगल कमांड में आपको बताया था। तो यहाँ से हम आ जाते हैं ऑटोकैड में। बेडरूम की साइज कितनी है, 13 फीट बाय 12 फीट। तो यहाँ से हम ले लेते हैं REC रेक्टेंगल। देन क्या कर दीजिए, एंटर की। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट @ लेंथ कितनी है 13 फीट, कॉमा विड्थ कितनी है 12 फीट, देन एंटर। तो हमारा एक रेक्टेंगल रेडी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो वॉल है उसकी साइज कितनी है, 9 इंच। तो वॉल क्रिएट करने के लिए भी हमने प्रीवियस सेशन में कमांड आपको बताया था, ऑफसेट कमांड, O फॉर ऑफसेट। ऑफसेट कमांड में चले जाओ, कितनी साइज की वॉल प्रोवाइड करनी है, 9 इंच, एंटर। और आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफसेट हम इनसाइड देंगे और आउटसाइड, तो हमारा जो ऑफसेट होगा वो आउटसाइड ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इन टू इन डायमेंशन है वो फिक्स हो रहना चाहिए, 13 फीट बाय 12 फीट। देन एंटर, मतलब हमारा कमांड क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो पहले हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने ऑफसेट कमांड का यूज़ किया। अब देख सकते हो कि हमारा जो सेकंड बेडरूम है उसकी साइज कितनी दी हुई है, 12 फीट बाय 12 फीट। तो इस लाइन का ऑफसेट में 12 फीट इस डायरेक्शन में दूंगा तो मुझे एंडिंग लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे O फॉर ऑफसेट 12 फीट एंटर करते हो, देखो तो यहाँ पे फुल रेक्टेंगल का ऑफसेट ले लेगा इस तरीके से। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए आपको कमांड पता है, कौन सा कमांड हम यूज़ करने वाले हैं, एक्सप्लोड कमांड, जो ऑलरेडी हमने लेक्चर में दिखाया था। अगर दोस्तों आपको प्रीवियस सेशन के लेक्चर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले वो कंसेप्ट क्लियर करना, बाद में ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना, अदरवाइज आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेसअप करने पड़ेंगे। तो पहले हम इसे X फॉर एक्सप्लोड कर देते हैं, सिलेक्ट, एंटर। तो आप देख सकते हो इसका सिलेक्शन हम इस तरीके से इंडिविजुअली कर सकते हैं। अब हम यहाँ से O फॉर ऑफसेट, कितना ऑफसेट प्रोवाइड करना है, 12 फीट। फीट के लिए सिंगल कॉमा, एंटर, इस डायरेक्शन में एंटर, मतलब कमांड क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा।
इसके बाद आप देख सकते हो हमारी 9 इंच की वॉल भी है। तो अगेन ऑफसेट कमांड 9 एंटर राइट डायरेक्शन में। अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन में प्रोवाइड करूंगा तो हमारा जो 12 फुट की लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे राइट डायरेक्शन में इसे ऑफसेट देंगे। यहाँ पे हम एक्सटेंड कमांड का यूज़ करने वाले हैं। ये एक सिंगल एंटर, कहाँ तक एक्सटेंड करना है, यहाँ तक। देन एंटर, हमें डबल एंटर में एंटर हो जाना है। देन इस लाइन को सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड रूम भी रेडी हो जाएगा, जो किचन का पार्ट है वो भी। और थर्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉल क्रिएट करना है। तो हॉल का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्टेंस यहाँ पे 15 फीट है। तो हम वर्टिकल में पहले ऑफसेट दे देंगे, कितने का, 15 फीट। यहाँ से 15 फीट, एंटर मतलब कमांड क्लोज, अगेन एंटर मतलब वही कमांड हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव। कितने का ऑफसेट देना है, 9 इंच डाउन डायरेक्शन। अगेन आप एक्सटेंड कमांड का यूज़ कीजिए। ये एक सिंगल एंटर, कहाँ तक, यहाँ तक, ये दोनों लाइन देखो। उसी तरह लेफ्ट डायरेक्शन में भी हम कितने का ऑफसेट प्रोवाइड करेंगे, 15 फीट। तो यहाँ से दे दीजिए 15 फीट। किस लाइन से, इस लाइन से। एंटर कमांड क्लोज, अगेन एंटर, वही कमांड हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, 9 इंच का ऑफसेट। एक्स्ट्रा जो लाइनिंग है इसे हम TR सिंगल एंटर से ट्रिम कर सकते हैं। देखो ये हमारा ट्रिम कमांड। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है कि पहले हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, देन हमने ऑफसेट प्रोवाइड किया, उसे तोड़ने के लिए एक्सप्लोड कमांड, देन अगेन ऑफसेट 12 फीट का, देन अगेन ऑफसेट 9 इंच का, देन एक्सटेंड कर दिया। और उसके बाद हमने जो हॉल का कंसेप्ट है वैसे ही ड्रॉ कर दिया, 15 फीट का ऑफसेट, 9 इंच का ऑफसेट, अगेन लेफ्ट साइड में 15 फीट का ऑफसेट, 9 इंच का ऑफसेट। तो यहाँ तक हमारे 3 रूम रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाथरूम का पोर्शन, जो अटैच बाथरूम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी साइज़ कितनी है, 6 फीट बाय 4 फीट। तो हमारा जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना आएगा, 6 फीट आएगा। तो यहाँ से हम ऑफसेट प्रोवाइड करते हैं, कितने का, 6 फीट का। देखो एंटर एंटर, अगेन 9 इंच एंटर। और यहाँ पे आपको आउटसाइड जो लाइन दी हुई है वो डिस्टेंस 3 फीट का है। तो यहाँ से हम ऑफसेट प्रोवाइड करेंगे, कितने का, 3 फीट का, यहाँ से इस डायरेक्शन में। और अगेन आप यहाँ से 9 का ऑफसेट ले लीजिए आउट डायरेक्शन में। और इसे एक्सटेंड करना है तो EX डबल एंटर। तो ये लाइन एक्सटेंड नहीं होगी, लेकिन हमने फ्यूचर एक्सटेंड के लिए आपको ये जो ऑप्शन दिखाया था एक्सटेंड कमांड में, तो एक्सटेंड में जाके नो एक्सटेंड की जगह क्या प्रोवाइड करना है, एक्सटेंड। देखो तो ये लाइनिंग हमारी एक्सटेंड हो जाएगी इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है इससे आप ट्रिम कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको एक्सटेंड कमांड का यूज़ नहीं करना तो एक सेकंड कमांड भी है, F फॉर फिलेट। इसे इसके साथ फिलेट कर दीजिए, और इसे इसके साथ फिलेट, इसे इसके साथ, और इसे इसके साथ। तो फिलेट में जो हमारी लाइनिंग है ऑटो ट्रिम हो जाएगी और ऑटो कॉर्नर एक्सटेंड हो जाएगी। एक्स्ट्रा लाइनिंग है इसे हम TR सिंगल एंटर से ट्रिम कर देते हैं। नेक्स्ट हम स्टोर रूम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे 10 फीट बाय 11 फीट। तो 10 फीट हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, 11 फीट हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है। तो यहाँ से आप ऑफसेट दे दीजिए 11 फीट का। तो यहाँ पे आप ऑफसेट दे दीजिए 11 फीट, यहाँ से यहाँ तक। अगेन एंटर एंटर, 9 इंच की वॉल आ जाएगी। अगेन 10 फुट हम लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर सकते हैं, और अगेन 9 इंच की वॉल। देन अगेन यहाँ पे फिलेट कमांड ले लीजिए, F फॉर फिलेट, फिलेट एंड अगेन फिलेट। देखो तो इस तरीके से आप सारे रूम ड्रॉ कर सकते हो। लास्ट में हमारा जो पोर्च एरिया है, तो यहाँ पे हम ऑफसेट दे दे वर्टिकल 10 फीट। यहाँ पे आप एक्सटेंड करना चाहो तो एक्सटेंड, अदरवाइज फिलेट भी कर सकते हो इस तरीके से। और हमारा जो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है कितना आएगा, 16 फीट 6 इंच, 16 फीट 6 इंच। ओके, देन जो हमारी एक्स्ट्रा लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी,
ट्रिम, इस तरीके से आप लाइन को ट्रिम कर सकते हो। देखो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों कॉर्नर पे हमने कॉलम भी प्रोवाइड की हुई है। तो उसकी साइज़ कितनी प्रोवाइड करनी है हमें, 9 इंचज़ बाय 9 इंचज़। तो अगेन REC रेक्टेंगल, फर्स्ट कॉर्नर @ 9,9। हम रिलेटिव मेथड का ही यूज़ करने वाले हैं। M फॉर मूव। सामने कॉपी करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हो, CO कॉपी कमांड। कॉपी नहीं करना है तो आपको मिरर करना है तो मिरर भी हो जाएगा। सिलेक्ट कीजिए MI मिरर, सिलेक्ट, देन मिड पॉइंट। तो यहाँ पे आपको ऑर्थो मोड को ऑन करना है, क्लिक देन एंटर। देखो, तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो भी प्लानिंग किया, इसमें हमने कहीं पे भी लाइन टूल का यूज़ नहीं किया। अगर आप इस मेथड से प्लानिंग करते हो तो इस मेथड से आप एक्यूरेट प्लानिंग कर सकते हो, प्लस आपकी जो प्लान की स्पीड है वो भी ज़्यादा होगी। ओके, और एक्स्ट्रा जितनी भी लाइनिंग है इससे हम क्या कर देंगे, ट्रिम, TR डबल एंटर। इससे हम सारी लाइन को क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे इस तरीके से। तो आई होप दोस्तों वॉल कैसे क्रिएट करनी है वहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप सारी वॉल्स क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करना है, डोर और विंडो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट डोर के लिए यहाँ से L4 लाइन ले लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई गैप प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पे मैं 6 इंचज़ की गैप ले लेता हूँ। अगर आपको कहीं पे डोर की साइज नहीं दी हुई तो आपको जो मेन एंट्री डोर है, मेजॉरिटी केस में हम 3.5 फीट का ही लेते हैं, 3 फीट 6 इंच। जो हमारे बेडरूम के डोर होते हैं वो हम लेते हैं 3 फीट के। जो टॉयलेट बाथरूम के डोर होते हैं वो हम 2 फीट 6 इंच के प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से हमें एंट्री प्रोवाइड करनी है 3 फीट 6 इंच। देखो, एक्स्ट्रा लाइनिंग को आपको क्या कर देना है, ट्रिम। उसी तरीके से आप यहाँ से जो बेडरूम और किचन है वहाँ पर भी सेटअप दिखा सकते हो। किचन का जो पार्ट है ऑलवेज हम ओपन ही दिखाते हैं, तो उसका ओपनिंग 3.5 फीट या 4 फीट आप प्रोवाइड कर सकते हो, डिपेंड है आपके क्राइटेरिया पे। देन अगेन ऑफसेट, यहाँ पे जो बेडरूम है उसका डोर मैं 3 फीट का ले लेता हूँ, और यहाँ पे स्टोर रूम है उसका डोर भी हम यहाँ पे 3 फीट का प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा जो लाइनिंग है इससे हम क्या कर देते हैं, ट्रिम, ट्रिम। देखो, इस तरीके से आप जहाँ जहाँ पर भी आपको डोर प्रोवाइड करना है वहाँ पे आप इस तरीके से सेटअप कर सकते हो। तो आप लेफ़्ट साइड में दोस्तों देख सकते हो कि जो हमारी प्लान की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हमने यहाँ पर वर्क किया हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी एक डोर दिया हुआ है और यहाँ पे बैक साइड में भी एक डोर हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम 3 फीट का डोर प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ से लाइन ले लीजिए, ऑफसेट, देन 3 फीट। एक्स्ट्रा जो लाइनिंग है इसे हम ट्रिम कर देंगे, और यहाँ पर भी आप 3 फीट का डोर प्रोवाइड करना चाहते हो तो भी चलेगा, अदरवाइज 2 फीट 6 इंच भी चलेगा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डोर प्रोवाइड कर सकते हो। और यहाँ पे हमारी स्टेयरकेस का कंसेप्ट है, लेकिन स्टेयर के एग्जैक्टली नीचे हमने अटैच बाथरूम प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो साइज हमने दी हुई है 6 फीट बाय 4 फीट, मतलब हमारा जो हॉरिजॉन्टल है वो 4 फीट है। देन ऑफसेट 4 फीट यहाँ से। अगेन आप यहाँ पे पार्टीशन वॉल ले सकते हो इस तरीके से। ऑफसेट 2 फीट 6 इंच, यहाँ पे जो डोर आएगा हमारा 2 फीट 6 इंच का आएगा। एक्स्ट्रा जो लाइनिंग है इसे आप ट्रिम कर सकते हो इस तरीके से। देखो, अब हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, डोर। तो जब भी हम कोई भी डोर प्रोवाइड करते हैं तो इसकी फ्रेम होती है। तो यहाँ पे जो फ्रेम साइज हम यूज़ करने वाले हैं 4x4 REC रेक्टेंगल @4,4। इसे सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, मूव, इसके मिड पॉइंट पे सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है तो कॉपी कर दीजिए। अगर कॉपी नहीं करना तो मैंने मिरर कमांड में एक सेकंड ऑप्शन आपको दिखाया था M2P, तो आप मिरर में आ जाइए, MI मिरर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट,
M2P इस पॉइंट से इस पॉइंट का मिड पॉइंट लेके मुझे मिरर प्रोवाइड करना है इस तरीके से। और जिस डायरेक्शन में आपको डोर रखना है लॉन्ग लाइन प्रोवाइड करनी है, और जिस डायरेक्शन में डोर का ओपनिंग रखना है उस डायरेक्शन में हमें लॉन्ग लाइन प्रोवाइड करनी है, और यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों आपको पता है कि जो डोर का ओपनिंग हम प्रोवाइड करते हैं मोस्टली जो वॉल फेसिंग होती है उसी डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ से C फॉर सर्कल, यहाँ तक सर्कल प्रोवाइड कर दीजिए, और एक्स्ट्रा जो लाइनिंग है इसे हम क्या कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। देखो तो हमारा डोर यहाँ पे रेडी हो चुका है। लेकिन दोस्तों हर एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर की डोर विंडो प्रोवाइड करने की मेथड डिफरेंट हो सकती है, तो आप दूसरी पैटर्न से भी डोर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको बहुत सारे डोर्स देखने को मिलेंगे। सपोज यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ऑफसेट 2, और यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो आप इस तरीके से भी डोर प्रोवाइड कर सकते हो। तो एक ये मेथड भी है। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी डोर ले लेते हैं। तो जहाँ जहाँ डोर है फ्रेम साइज हमारी यहाँ पर भी सेम ही आने वाली है। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, सिलेक्ट MI मिरर M2P इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑर्थो ऑन, जिस डायरेक्शन में डोर रखना है ओपन रखना है वहाँ पर लॉन्ग लाइन, और यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, सर्कल, और हमारी जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है इसे हम क्या कर देंगे, ट्रिम। वैसे हमें यहाँ पर भी डोर प्रोवाइड करना है तो फ्रेम हम सेम टू सेम ले लेंगे। आप यहाँ पे दोस्तों देख लेना कि कहीं पर भी डोर कॉपी कंडीशन में आता है तो आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे डोर को कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डोर को सिलेक्ट करते हैं, CO कॉपी, यहाँ पे ला दीजिए। देखो यहाँ पे हम मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ऑर्थो ऑन, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, मूव करना है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से आप इसे मूव कर सकते हो। वैसे ही हम यहाँ पर भी डोर प्रोवाइड करना चाहते हैं, सेम साइज है तो इसे सिलेक्ट कर दीजिए, देन कॉपी कमांड, देन आरो रोटेट कमांड, देन ऑर्थो ऑन, देन मूव। यहाँ से हम यहाँ तक मूव कर देते हैं। तो हम सारे कॉपी का कंसेप्ट, रोटेट का कंसेप्ट जैसे हमने टूलिंग में सीखा है वैसे ही हमें प्रोवाइड करना है। ओके, और यहाँ पर भी हमारा एक डोर है तो वो डोर भी आप प्रोवाइड कर सकते हो इस तरीके से। तो इस डोर को आप सिलेक्ट कर दीजिए, कॉपी, साइज चेंज है तो आपको अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम रोटेट कमांड का यूज़ करते हैं, आरो रोटेट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑर्थो को ऑन कर दीजिए, एंड देन M फॉर मूव, इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक, देखो इस तरीके से। तो आप यहाँ पे सारे डोर्स को इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो डोर आएगा वो 2 फीट 6 इंच का आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे REC रेक्टेंगल @2,2 फ्रेम साइज हमारी 2x2 की आएगी। सिलेक्ट मूव, और यहाँ से इसके मिड पॉइंट तक, सिलेक्ट एंड कॉपी, इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक, और सारी जो लाइनिंग एक्स्ट्रा है इसे हम ट्रिम कर देंगे। डोर प्रोवाइड करने की मेथड हमारी सेम टू सेम ही है। तो यहाँ से आप इस तरीके से डोर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन सर्कल, यहाँ से यहाँ तक हम सर्कल ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डोर में आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि डोर कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम यहाँ पे विंडो प्रोवाइड करते हैं। तो विंडो में आप देख सकते हो कि एक हमारी जो मेन हॉल है उसमें विंडो आपको दिख रही है यहाँ पे। ओके, तो वो विंडो हम यहाँ पे 5 फीट की प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा स्टोर रूम है एंड बेडरूम एंड किचन। तो यहाँ पे जो मेन रूम है उसमें जो विंडो आएगी हमारी 5 फीट की आएगी, लेकिन यहाँ पे आपको कॉर्नर से कोई डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया हुआ। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो आउटर वॉल है उसके मिड पॉइंट से लाइन ले लेनी है इस तरीके से। देन ऑफसेट
5 फीट की विंडो है तो हम यहाँ पे 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं दोनों साइड इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पे फ्रेम भी प्रोवाइड करनी है तो प्रोवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल प्रोवाइड करोगे तो भी चलेगा। इस सिंपल मेथड से आप इस तरीके से विंडो प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको इस मेथड का यूज़ नहीं करना तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे 4 फीट है तो 2 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ। सिंपल आप इस क्राइटेरिया से भी विंडो सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमारी 3 फीट की विंडो है तो 3 फीट का हाफ हम ले लेते हैं 1 फीट 6 इंच। देन ऑफसेट, सिलेक्ट, डिलीट, देन इसे क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमारा वेंटिलेशन है 2x2 का, तो यहाँ पे हम 1 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं। सिलेक्ट, डिलीट, देन हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। अगेन यहाँ पे हमारी 4 फीट की विंडो है तो हम यहाँ पे ऑफसेट कितने का ऑफसेट प्रोवाइड करेंगे, 2 फीट। सिलेक्ट, डिलीट, देन इससे क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। देखो, और यहाँ पे किचन में हमने यहाँ पे 3 फीट की एक विंडो प्रोवाइड की हुई है तो यहाँ पे ऑफसेट दे दीजिए 1 फीट 6 इंच। सिलेक्ट, इससे हम क्या कर देंगे, डिलीट, और यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। तो हमारा किचन का पोर्शन भी रेडी हो चुका है। और लास्ट में हमने यहाँ पे 4 फीट की विंडो भी प्रोवाइड की हुई है किचन में। तो आपको अगेन इसे क्रिएट नहीं करनी तो ये मिरर से भी हो जाएगी। MI मिरर M2P मिड टू पॉइंट कमांड, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑर्थो को क्या कर देना है, ऑन कर देना है। इसके अलावा प्लान में आप देख सकते हो दोस्तों कि हमने यहाँ पे सेट बैक एरिया भी प्रोवाइड किया हुआ है। बैक साइड में आपको एक वॉश एरिया भी दिया हुआ है तो यहाँ पे हम ऑफसेट दे देते हैं 5 फीट का। यहाँ से हम 5 फीट का ऑफसेट देते हैं और यहाँ पे हमारी 9 इंच की वॉल भी आएगी, कंपाउंड वॉल। वैसे हम यहाँ पर भी 5 फीट का ऑफसेट दे देंगे, 9 इंच की कंपाउंड वॉल प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, और उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि 16 फीट लेफ्ट डायरेक्शन में ऑफसेट 16 फीट, और यहाँ पे 9 इंच का ऑफसेट ले लीजिए। यहाँ से आप फिलेट टूल का यूज़ कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जो प्लॉट एरिया है उसके अकॉर्डिंग आप सेटबैक एरिया को भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्लॉट एरिया दिया हुआ है 50 फीट बाय 60 फीट। तो हमारा जो वर्टिकल डिस्टेंस है 60 फीट है आउट टू आउट। तो लास्ट लाइन से हम 60 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये लाइन आपको मिल जाएगी आउट टू आउट। और यहाँ से हम 9 का ऑफसेट ले लेते हैं और यहाँ से हम फिलेट। तो हमारा यहाँ पे सेटबैक एरिया भी रेडी हो जाएगा इस तरीके से। देखो, यूसेज अगर आपको कोई प्रॉब्लम करता है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके शो यूसेज सेटिंग एट ओरिजिन, तो ये फिक्स हो जाएगा। देखो, और आपको जो पार्किंग एरिया है वो भी डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे हमने गार्डन का एरिया जो दिखाया हुआ है 37 फीट, डायरेक्टली आप ऑफसेट दे सकते हो 37 फीट इस लाइन से यहाँ तक। और जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है इसे हम ट्रिम कर देंगे। देखो, और पार्किंग में हम ऑफसेट कितने का ऑफसेट देने वाले हैं, 15 फीट, यहाँ से 15 फीट एंड यहाँ से 10 फीट। तो हमारा पार्किंग एरिया आ जाएगा। ये पार्किंग एरिया है। और आप इसके सेंटर से कोई ओपनिंग प्रोवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऑफसेट सपोज में यहाँ पे 7 फीट, देन इस लाइन को क्या कर देना है, ट्रिम एंड इसे क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। देखो, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्लान रेडी कर दिया है। और लास्ट में
यहाँ पर आप स्टेयरकेस का सेटअप कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाया हुआ है कि हमारी जो स्टेयर की विड्थ है वो कितनी आएगी, 3 फीट। दोस्तों आपको यहाँ पे राइज़र और ट्रेड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। राइज़र मतलब जो हमारा वर्टिकल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, राइज़र, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेड। जिस पे हम पैर रखते हैं वो हमारा क्या है, ट्रेड है। तो ऑब्वियसली जब भी हम प्लान को टॉप में से देखते हैं तो क्या दिखाई देगा, ट्रेड ही दिखाई देगा। फिलहाल जैसी कंडीशन है वैसे ही हम स्टेयरकेस का सेटअप कर देते हैं, लेकिन आपको 3D में सेटअप करना है तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे, टोटल हाइट डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेप, तो आपको राइज़र हाइट मिल जाएगी। तो उस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 3 फीट का लैंडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको 15 स्टेप दिए हुए हैं। फिलहाल इसे आप हाइड करना चाहे तो हाइड कर सकते हो, अदरवाइज़ इसकी ट्रांसपेरेंसी आपको रिड्यूस करनी है तो एक न्यू लेयर यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हम ले लेते हैं लेयर 1, ओके, और इस लेयर में और इसको लेयर 1 में ऐड कर देते हैं। देन आप इस लेयर की ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ कर दीजिए समथिंग 80%, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बिकॉज़ ये लेयर हमारे एग्जैक्टली इसके नीचे है। इस लेयर को ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हो। देन ऑफसेट 9 इंच, ओके। एक्स्ट्रा जो ट्रेड है इसे फिलहाल हम ट्रिम कर देते हैं। टोटल 12 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 2 स्टेप एक्स्ट्रा इस डायरेक्शन में। एक्स्ट्रा जो लाइनिंग है उसे हम निकाल देते हैं, जो हाइड किया हुआ है इसे हम बैक ला देते हैं। देखो, तो इस तरीके से हम स्टेयरकेस का सेटअप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लिंथ लेवल से आपको स्टेयरकेस का सेटअप करना है तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको प्लान कैसे क्रिएट करते हैं वो फंडा क्लियर हो चुके हैं। और लास्ट में जब भी आप हैचिंग इफेक्ट अप्लाई करोगे तो ये साइड में जो प्रीव्यू आपको दिख रहा है उस तरीके से ये प्रीव्यू लास्ट में आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम सेंटर लाइन प्लान के बारे में स्टडी करने वाले हैं।